नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ श्रीवास्तव और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में इंग्लिश क्लासेस विद सौरभ सर में। और हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रेपोजिशन के छोटे से कुछ शब्दों का, जैसे कि इन, एट और इनटू के बारे में। थोड़े थोड़े पार्ट्स करके मैं आपको प्रेपोजिशन के बारे में बताता रहूंगा। सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं आपको कि प्रेपोजिशन है क्या। तो दोस्तों प्रेपोजिशन क्या है? तो प्रेपोजिशन का मतलब होता है, मैंने इसे दो भागों में देखिए बांटा है, प्री और पोजीशन। प्री और पोजीशन। तो दोस्तों प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि बिफोर, और पोजीशन का मतलब होता है दोस्तों स्थान या स्थिति। यानी ये स्थिति और पहले दो शब्दों से मिलकर बना है। अब आप कहेंगे किसकी स्थिति और किसके पहले, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है दोस्तों। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको अलग वीडियोस में बताऊंगा। पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं शब्द भेद, यानी हम जो भी लिखते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उनमें जिन भी शब्दों का इस्तेमाल होता है वे सभी पार्ट ऑफ स्पीच के ही हिस्से हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के कुल 8 भेद होते हैं दोस्तों, 8 पार्ट होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इनकी भी मैं वीडियो आपको बनाकर अलग अलग दूंगा, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला पार्ट दोस्तों नाउन होता है और दूसरा वाला प्रोनाउन होता है। नाउन की जगह पर आने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। इन्हीं नाउन प्रोनाउन के बारे में हम बातें करते हैं। नाउन प्रोनाउन कौन है? हम ही लोग तो नाउन प्रोनाउन हैं। यानी दुनिया में कोई भी वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं, और उस नाउन के बारे में हम जो भी बातें कर रहे हैं वो सब पार्ट ऑफ स्पीच के शब्द हैं। उनमें से एक शब्द है दोस्तों प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में हमने बताया कि ये स्थिति के पहले आ रहा है, किसी के स्थान के ठीक पहले आ रहा है। अब किसके स्थान के पहले आ रहा है भाई? तो ये किसी चीज के, किसी नाउन के पहले आएगा, और दूसरे नाउन का रिलेशन, दूसरे नाउन का संबंध बताएगा पहले वाले नाउन से। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, तब आपको बातें ज्यादा समझ में आएंगी। जैसे हमने कहा आई हैव 5 रुपीज इन माई पॉकेट। हमने कहा आई हैव 5 रुपीज इन माई पॉकेट। तो यहां पे दोस्तों ये है प्रेपोजिशन। इन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इन मीन्स होता है दोस्तों में, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों ये प्रेपोजिशन है। अब आप देखेंगे इस प्रेपोजिशन में हम इसके ठीक पहले देखेंगे तो बात हो रही है 5 रुपीज की, और इसके ठीक बाद देखेंगे तो कह रहे हैं पॉकेट की बात हो रही है। पॉकेट भी एक नाउन यानी नाम है, रुपीज भी एक नाम है। इस दोनों नाउन के बीच में एक रिलेशन बताने वाला है शब्द इन दोस्तों, इसी को प्रेपोजिशन कहते हैं। ये एक नाउन के पहले आता है और दूसरे नाउन से इसका रिलेशन बताता है, यानी संबंध बताता है। क्या संबंध बता रहा है? ये बता रहा है कि जो रुपया है वो पॉकेट के अंदर है। तो जो ये 5 रुपया है पॉकेट के अंदर है, तो ये अंदर है यानी कहां पर है, स्थान क्या है, उस स्थान के बारे में दोस्तों ये इन बता रहा है। अगर ये इन ना हो तो क्या हो? इन ना हो दोस्तों तो दोनों नाउन एक हो जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि किसकी बात हो रही है। मैंने कहा द बुक इज ऑन द चेयर। द बुक इज ऑन द चेयर, किताब मेज पर है। तो किताब और चेयर के बीच में एक शब्द लगा हुआ था ऑन। उस ऑन ने बताया कि भाई चेयर नीचे है और किताब ऊपर है। तो क्या बताया? बुक का स्थान बताया दोस्तों। लेकिन अगर वो ऑन ना लगा हो तो हम कहेंगे द बुक इज द चेयर, किताब मेज है। यानी इनकी कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगी, क्योंकि दोनों वस्तुएं एक जैसी दिखाई देंगी। तो प्रेपोजिशन क्या हुआ दोस्तों? जब दो वस्तुओं के बीच में, दो नाउन के बीच में किसी भी प्रकार का रिलेशन बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें प्रेपोजिशन कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम प्रेपोजिशन में स्टडी करेंगे 3 प्रेपोजिशन की। इसके बाद और भी प्रेपोजिशंस के बारे में हम पढ़ेंगे बारी बारी से। चूंकि ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ब्रॉड चैप्टर है, इसलिए धीरे धीरे इसके बारे में स्टडी करेंगे। प्रेपोजिशन की मैं पूरी वीडियोस आपको अलग से बनाकर दूंगा। अभी हम केवल एग्जाम को आपके ध्यान में रखते हुए कुछ कुछ वर्ड्स को लेकर प्रेपोजिशन के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। जैसे यहाँ पर इन, एट और इनटू है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि इन, एट और इनटू तीनों का मतलब होता है में। मैंने आगे लिख रखा है। अब देखेंगे इन मीन्स में,
आप देखेंगे एट मीन्स भी में और आप देखेंगे इनटू मीन्स भी में। हाँ, यहाँ पर एट का मीन्स कहीं कहीं पर भी होता है। अब ये मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ पर ये पर होता है, कहाँ पर ये में होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किसका यूज कहाँ पर करते हैं। पहले मैं आपको यूज समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लें। इनको हमने पढ़ा दोस्तों कि इनका मतलब क्या होता है, में। अब ये वाला में जो है वो कहाँ कहाँ लगेगा, इसके लिए मैं कुछ ऐसे पार्ट्स बना दे रहा हूं आपके समझने के लिए। चलिए जरा हम समझते हैं कि इनका यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम याद रखेंगे कि इनका प्रयोग हम करेंगे बड़े स्थानों के लिए। किसके लिए दोस्तों? बड़े स्थानों के लिए। अब ये बड़े स्थान के लिए मतलब क्या हो गया सर? चलिए मैं समझाता हूं आपको बड़े स्थान का मतलब क्या हुआ। बड़े स्थान के लिए का मतलब हो गया दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि बात हो रही है देश की, तो ये बड़ा स्थान हो गया। अगर हमने कहा बात हो रही है आपके जिले की, तो ये जिला भी बड़ा स्थान हो गया। हमने कहा बात हो रही है आपके प्रदेश की, आपके राज्य की, तो ये राज्य भी दोस्तों क्या हो गया? बड़ा स्थान हो गया। यानी बड़े स्थान का मतलब क्या हुआ? ऐसे जगह जो बड़े हों। देश की बात हो गई, राज्य की बात हो गई, जिले की बात हो गई, शहर की बात हो गई, महानगर की बात हो गई, तो ये सब दोस्तों क्या हैं? ये बड़े स्थान हैं। तो इन बड़े स्थानों के लिए आप इनका प्रयोग करेंगे। बड़े और छोटे स्थानों के बीच में अभी मैं फर्क आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया दोस्तों? देश, जिला, राज्य, महानगर, ऐसे कुछ भी बड़ी जगह हैं। जैसे आपने देश के आगे आपने संसार बोल दिया तो संसार भी बड़ा स्थान हो गया, तो यहाँ भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल अभी मैं आपको दूंगा। चलिए अब बड़े स्थान के बाद हम इनका प्रयोग और कहाँ पर करते हैं? इनका प्रयोग दूसरा करते हैं दोस्तों अंदर शब्द के लिए। अंदर यानी अगर हम अंदर की बात करें, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो यहां पे अंदर के लिए आपने इन शब्द का प्रयोग किया। तो दोस्तों अंदर के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों स्थायी कार्य। स्थायी कार्य यानी इसे कहते हैं दोस्तों परमानेंट एक्शन। अगर स्थायी कार्य की बात करें, परमानेंट एक्शन की बात करें, तो इन स्थायी कार्यों के लिए भी आप इसका प्रयोग करते हैं। सर ये स्थायी कार्य क्या होते हैं, बात समझ में नहीं आ रही। ये स्थायी कार्य मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आपने कहा कि मेरे पिताजी राजनीति में हैं, तो राजनीति क्या है दोस्तों? ये उनका स्थायी कार्य हो गया, ये उनका पेशा हो गया। ठीक है, तो ये इस पेशे के लिए, इस इनके स्थायी कार्य के लिए भी आप इनका प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। इसके आगे दोस्तों, इसके आगे अगर बात महीने की हो, वर्ष की हो, अगर बात किसी मौसम यानी ऋतु की हो, या अगर बात सेंचुरी यानी शताब्दी की हो, तो इन सब स्थानों पर भी आप इनका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हमने क्या बताया? बड़े स्थानों के लिए आप देश, जिला, राज्य, महानगर के लिए में का प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। अंदर के लिए इनका प्रयोग करेंगे। स्थायी कार्यों यानी अगर आप किसी स्थायी कार्य में हैं तो वहां भी आप इनका प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पिता अध्यापन में हैं, माई फादर इज इन टीचिंग प्रोफेशन, तो वहां पे हमने क्या बताया? अध्यापन में है, तो अध्यापन क्या उनका स्थायी कार्य है। ठीक है, मेरे पिताजी सरकारी सर्विस में है यानी सरकारी सेवा में है, तो माई फादर इज इन गवर्नमेंट सर्विसेज। तो इस तरह के स्थायी कार्यों के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। फिर हमने कहा माह, वर्ष, मौसम, शताब्दी, इनकी बात हो जाए तो भी आप इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से भी मैं समझाऊंगा। और दोस्तों अगर हम स्व साधन की बात करें, अब हालांकि स्व साधन की बात करें दोस्तों, तो स्व साधन का मतलब तो आपका कोई भी साधन हो गया जिससे आप सफर करते हैं। लेकिन यहाँ स्व साधन में आपको समझाना चाहूंगा कि स्व साधन में केवल हम कार की बात करेंगे, जीप की बात करेंगे और टैक्सी की बात करेंगे। तो अगर हम कार, जीप और टैक्सी की बात करें तो इन तीनों के साथ हम इनका प्रयोग करते हैं। तो इनका प्रयोग दोस्तों हम कहाँ कर सकते हैं? इनका प्रयोग कर सकते हैं बड़े स्थान के लिए, अंदर के लिए, स्थायी कार्यों के लिए, माह, वर्ष, मौसम, शताब्दी वगैरह के लिए, और स्व साधन के लिए। यहाँ पर हम इनका प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हम आते हैं एट पर। एग्जाम्पल से मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा, या मैं आगे आपको एग्जाम्पल बता भी दे रहा हूं, यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे हमने कहा आई लीव, मैं
रहता हूँ। कहाँ रहता हूँ भाई? इन दिल्ली। तो मैंने कहा आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो यहाँ दिल्ली क्या हो गया भाई? एक बड़ा शहर हो गया। बड़े शहर के नाम के पहले हमने इनका प्रयोग कर दिया है। अगला देखिए, अंदर की हमने बात की। अगर अंदर की बात करें तो हम कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यहाँ पे आपने क्या किया? अंदर के लिए इन शब्द का दोस्तों प्रयोग किया। इस इन का मतलब हो गया अंदर, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं ही इज इन क्लास, वह क्लास में है, यानी वह क्लास के अंदर है। तो यहाँ पे देखो, जब दोस्तों हमने कहा ही इज इन क्लास, ही इज इन क्लास, तो हमने यहाँ पे क्या कहा? ही इज इन क्लास, वह क्लास में है, वह कक्षा में है, अर्थात वह क्लास के अंदर है। तो जब अंदर की बात हुई दोस्तों, तो वहां भी हम इनका प्रयोग करते हैं। हमने बात किया स्थायी कार्यों के लिए, जैसे हमने कहा माई फादर इज इन टीचिंग प्रोफेशन, या माई फादर इज इन पॉलिटिक्स, मेरे पिताजी पॉलिटिक्स में है। तो पॉलिटिक्स यानी राजनीति दोस्तों, और राजनीति क्या है? उनका राजनीति उनका स्थायी कार्य या पेशा है। तो यहाँ भी हम इनका प्रयोग करते हैं। फिर हमने क्या कहा? माह, वर्ष, मौसम, शताब्दी। जैसे यहाँ पे हमने बात किया जनवरी का, तो हमने कहा ही विल कम, वह आएगा। कब आएगा दोस्तों? इन जनवरी, जनवरी में आएगा। तो यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया? यहाँ पे हमने प्रयोग किया इन का। और क्यों किया? क्योंकि यहाँ बात हो रही है महीने की। तो जब माह की बात होगी तो यहाँ पर दोस्तों हम इनका प्रयोग करते हैं। आप अगर विंटर सीजन की बात करोगे तो भी आप इनका प्रयोग करोगे, ठीक है। ही विल ट्रेवल, या ही विल गो इन हिज कार, वह अपनी कार में जाएगा। अब दोस्तों यहाँ भी हमने इनका प्रयोग कर दिया। अब आपके मन में आएगा कि भाई कार में जाएगा तो कार के लिए तो इनका प्रयोग होता ही है, तो सर आपने यहाँ पे कौन सा नया बात बता दिया? तो मैं आपको बता दूं, किसी भी साधन के लिए दोस्तों बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपने कहा वह रिक्शे से जाएगा तो ही विल गो बाई रिक्शा, वह ट्रेन से जाएगा तो ही विल गो बाई ट्रेन, वह प्लेन से जाएगा तो ही विल गो बाई एरोप्लेन। तो कहने का मतलब है दोस्तों, साधन के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर इन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ खुद के साधन की बात हो रही है, और खुद के साधन में भी हम 3 साधनों को याद करके बैठेंगे जब बात होगी कार, जीप या टैक्सी की। तो वहां पर हम इनके पहले इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी साधन के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? बाई का प्रयोग करेंगे। स्व साधन के लिए इनका प्रयोग करेंगे। तो ये आपको इनके बारे में मेरे हिसाब से बातें समझ में आई होंगी। चलिए, अब इनके बाद हम बताएंगे आपको एट के बारे में कि आखिर हम एट का प्रयोग करते कहाँ पर हैं। एट के लिए मैंने बताया कि एट का मतलब तो पर होता है, और एट का मतलब में भी होता है। तो एट मीन्स पर भी होता है, एट मीन्स में भी होता है। कहाँ पर होता है, कहाँ पर में होता है, चलिए इन बातों को हम थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों एट की बात करेंगे। तो हम जाने कि एट का जो पहला प्रयोग है वो छोटे स्थान के लिए है। एट का पहला प्रयोग दोस्तों कहाँ के लिए है? छोटे स्थान के लिए है। अब आपके मन में आएगा कि ये छोटे स्थान कौन हो गए? अभी बड़े स्थान सर बता रहे थे, अब ये छोटे स्थान हो गए। तो छोटे स्थान किसे कहेंगे? किस जगह के लिए आप सर छोटे स्थान बोलेंगे? तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं। इसे मैं दोस्तों इरेज कर देता हूं। तो ये छोटे स्थान क्या है भाई? जिसको सर आप छोटा स्थान कह रहे हैं वो छोटा स्थान क्या है, बता भी दीजिए। जैसे मैंने कहा छोटे स्थान के लिए, जैसे दोस्तों छोटा स्थान हो गया गांव, जैसे दोस्तों हो गया नगर। अब नगर भी छोटा है। कभी कभी शहर भी छोटे में गिने जाते हैं दोस्तों। कुछ शहर होते हैं जब शहरों की तुलना किसी शहरों की तुलना किसी बड़े से कर दी जाए, राज्य से कर दी जाए, शहरों की तुलना अपने देश से कर दी जाए, तो वहां पर आपका जो शहर छोटा हो जाएगा, देश बड़ा हो जाएगा। वहां पर शहर छोटा हो जाएगा और आपका वो क्या कहते हैं, राज्य बड़ा हो जाएगा। तो जब दो कंपेयर होगा तो कंपेयर में हमेशा एक चीज छोटी होती है, दूसरी बड़ी होती है, और जहां जो छोटी होती है उसके लिए हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी हमने गांव की बात की, जब भी हमने नगर की बात की, जब भी हमने शहर की बात की, और जब भी हमने बात की दोस्तों अपने मोहल्ले की यानी लोकेलिटी की, तो ऐसे जगहों पर दोस्तों हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। गांव, नगर, शहर या मोहल्ले की बात हो तो एट का प्रयोग कर दीजिए। दूसरा दोस्तों एट का प्रयोग कहाँ करते हैं भाई? हम समय के लिए करते हैं, समय दर्शाने के लिए। अब समय की बात हो जाए तो समय को दर्शाने के लिए आप एट का प्रयोग करते हैं।
चलिए कहाँ पे समय को दर्शाएंगे, अभी हम एग्जाम्पल में आपको इस बात को समझाएंगे दोस्तों। जहां भी समय की बात होती है उस फिक्स समय को दिखाने के लिए हम एट का प्रयोग कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छोटे स्थान के लिए, गांव, नगर, शहर या मोहल्ला हो तो हम एट का प्रयोग कर देते हैं। समय के लिए भी एट का प्रयोग कर देते हैं। अब एट का प्रयोग कहाँ करते हैं भाई? एट का प्रयोग आप कर सकते हैं किस जगह पर? किसी छोटे जगह की जब हमने बात की थी दोस्तों, तो प्लेटफॉर्म भी छोटा होता है, याद रखें। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म की बात की जाए, किसी बस स्टैंड की बात की जाए, किसी रेलवे स्टेशन की बात की जाए, तो इन सब जगहों को छोटा माना जाता है, इसलिए इनके साथ हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। इसको मैंने लिखा नहीं है, लेकिन अगर इसे लिखा जाए तो ये बहुत ब्रॉड हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको छोटे में चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। जैसे आपने कहा मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ, तो आई एम एट रेलवे स्टेशन। क्यों रेलवे स्टेशन पर हूँ, एट लग गया? क्योंकि रेलवे स्टेशन किसी शहर का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं बस स्टॉप पर हूँ, तो आई एम एट बस स्टॉप। क्यों बस स्टॉप? क्योंकि बस स्टॉप उस शहर का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि किसी मोहल्ले के अंतर्गत आता है। तो ऐसी जगहों पर दोस्तों हमेशा आप एट का ही प्रयोग करेंगे। फिर दोस्तों बात करेंगे हम, अगर उम्र या अवस्था यानी किसी पड़ाव की बात हो तो वहां भी हम बात करेंगे एट की ही। उम्र क्या हो गया भाई? उम्र का मतलब हो गया दोस्तों, हमने जैसे कहा 65 वर्ष, तो अभी 65 वर्ष क्या हो गया दोस्तों? उम्र हो गया। हमने कह दिया बुढ़ापा, हमने कह दिया बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या हो गई भाई? बुढ़ापा हो गई बुढ़ापे की अवस्था। अब उस अवस्था के लिए भी हम एट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी उम्र और अवस्था की बात होगी तो हम वहां पर एट का प्रयोग करते हैं। तो समय के लिए एट का प्रयोग करेंगे, उम्र या अवस्था के लिए एट का प्रयोग करेंगे। छोटे स्थान यानी गांव, नगर, शहर, मोहल्ला, इसके अलावा मैंने बताया बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, दरवाजे के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इन जगहों पर आप एट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा किसी चीज की कीमत, ठीक है, किसी चीज की कीमत दर या चाल की अगर बात करें, स्पीड की बात करें, तो वहां पर भी हम एट का प्रयोग करके उसकी कीमत, चाल या दर को दर्शाते हैं। चलिए, तो अब इसके लिए दोस्तों हमने क्या कहा? हमने कहा छोटे जगहों के लिए प्रयोग करेंगे, समय के लिए प्रयोग करते हैं, छोटे जगहों के साथ, समय के साथ, उम्र या अवस्था दर्शाने के लिए, और साथ ही साथ किसके लिए दोस्तों? हमने कहा कीमत दर या चाल दर्शाने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले बात करते हैं छोटे स्थानों के लिए। जैसे मैंने कहा आई लीव एट, अब मान लेते हैं किसी छोटे से जगह की हम बात कर रहे हैं, किसी छोटे से मोहल्ले की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा आई लिव एट। अब छोटा सा मोहल्ला देखिए दोस्तों, मुझे याद तो नहीं है, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, आवास विकास कॉलोनी। मैंने कहा आई लिव एट आवास विकास कॉलोनी। अभी आवास विकास कॉलोनी क्या हो गया दोस्तों? एक लोकेलिटी हो गई, एक मोहल्ला हो गया। अभी मोहल्ला चूंकि छोटा होगा इसलिए हमने यहाँ पे एट का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, आई लिव एट आवास विकास कॉलोनी, किसी भी मोहल्ले के लिए, किसी भी छोटी जगह के लिए एट का प्रयोग करते हैं। दूसरा दोस्तों मैंने क्या बताया? समय के लिए। जैसे हमने कहा ही केम, वह आया। कब आया भाई? एट 5 AM। ही केम एट 5 AM, वह 5 बजे आया। तो जब 5 बजे सुबह आया तो इस समय को दर्शाने के लिए हमने 8 लिख दिया। एट लिख दिया तो किसके लगाया दोस्तों? हमने समय के लगाया, एट 5 AM। हम कह सकते थे कि ही विल कम, वह आएगा। कब आएगा? एट 6 o'clock, 6 बजे आएगा। तो समय दर्शाने के लिए भी आप एट का प्रयोग कर सकते हैं। फिर हमने क्या बताया? 65 वर्ष या बुढ़ापे की बात हो गई भाई, यानी एज की बात हो गई। जैसे मैंने कहा माई मदर will, my mother will give me her property my mother will give me her property, मेरी माँ मुझे अपना जायदाद दे देगी। कब दे देगी भाई? एट 66, 66 वर्ष की उम्र में। अब दोस्तों ये 66 लिख दिया, आपने सोचा होगा सर 66 लिखा आपने, ये ईयर्स नहीं लिखा या 66 ईयर्स ओल्ड नहीं लिखा। तो दोस्तों अब इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, 66 खुद ही में परफेक्ट और बता देता है कि हाँ यहाँ पे 66 वर्ष की ही बात हो रही है। तो माई मदर विल गिव मी हर प्रॉपर्टी एट 66। तो दोस्तों यहाँ पे जो एट है ये क्या दिखा रहा है? ये माँ की 66 वर्ष की अवस्था को दर्शा रहा है। कीमत दर या चाल की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे हमने लिखा कि मिल्क
सेल्स, मिल्क सेल्स एट 60 रुपीज पर लीटर। अब आपने कहा मिल्क सेल्स एट 60 रुपीज पर लीटर, तो यहाँ पे जो ऐड दिख रहा है दोस्तों, ये क्या दिखा रहा है? कीमत को दिखा रहा है। तो कीमत दिखाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया? ऐट का प्रयोग किया। तो समय को दिखाने के लिए ऐट का प्रयोग, कीमत या दर चाल को दिखाने के लिए ऐट का प्रयोग, इसके अलावा उम्र को दिखाने के लिए ऐट का प्रयोग, इसके अलावा छोटी जगहों की बात करेंगे तो भी ऐट का प्रयोग करेंगे। अगर किसी वाक्य में छोटा और बड़ा दोनों स्थान आ जाए, जैसे आप कहेंगे कि मैं मिर्जापुर के या मैं इलाहाबाद के इस स्थान पर रहता हूं, तो अगर स्थान छोटा है, जैसे मैंने कहा मैं इलाहाबाद के सिविल लाइन में रहता हूं, तो आई लिव, सिविल लाइन छोटा हो गया, इलाहाबाद बड़ा हो गया, तो आई लिव एट सिविल लाइन इन इलाहाबाद, आप ऐसे कह सकते हो। आई लिव एट सिविल लाइन, क्योंकि सिविल लाइन छोटा है, क्योंकि वो एक मोहल्ला है, और इलाहाबाद क्या है? बड़ा है, तो आई लिव एट सिविल लाइन इन इलाहाबाद। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एट का भी प्रयोग कर दिया और इन का भी प्रयोग कर दिया, एट छोटी जगह के लिए और इन बड़ी जगह के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं अपने। इन टू का प्रयोग, ये इन टू कहाँ पर लगाया जाता है भाई? तो इन टू की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इन टू का मतलब भी होता है में। इन टू का मतलब होता है दोस्तों में। इन टू का जो शाब्दिक यूज होता है दोस्तों, ये दो प्रकार से होता है। पहला इसका यूज होता है, ये अवस्था परिवर्तन को दिखाता है, अवस्था परिवर्तन। और दूसरा दोस्तों, ये कभी कभी स्थान परिवर्तन भी दर्शाता है। अब हमें देखना है कि इस अवस्था परिवर्तन और स्थान परिवर्तन की बात कैसे की जा रही है। तो मेन आप समझ सकते हो कि मेन यहाँ पे परिवर्तन ही है। अगर हम मेनली यहाँ पे समझा जाए तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है दोस्तों? परिवर्तन की ही बात हो रही है। अवस्था परिवर्तन, अगर अवस्था आप न समझ पा रहे हो तो मैं इसे सीधी सीधी भाषा में कहूंगा कि किसी चीज की शक्ल बदल जाना, किसी चीज की शक्ल बदल जाना, शक्ल में परिवर्तन, चेहरा बदल जाना। अब चेहरा बदल जाना कैसा बदल जाना है भाई? अगर किसी चीज की शक्ल बदल जाए, किसी चीज का चेहरा बदल जाए, तो ऐसे परिवर्तन के लिए हम इन टू का प्रयोग करते हैं। वहां पे ना तो इन लगा सकते हैं ना तो एट लगा सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं दोस्तों, हमने कहा दूध दही में बदल गया, दूध दही में बदल गया। अब दोस्तों जब दूध दही में बदल गया, तो अब आप देखेंगे कि दूध की शक्ल ही बदल गई, दूध की शक्ल बदल गई। अब जब शक्ल बदल गई तो वो शक्ल तो वापस आने से रही दोस्तों। तो ऐसे परिवर्तन को, जिसमें किसी चीज की पूरी शक्ल ही बदल जाए, ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? ऐसे परिवर्तन में हम मे के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने कहा मिल्क यानी दूध, टर्न्ड बदल गया, किसमें बदल गया दोस्तों? इनटू, यानी में, यहाँ पे इनटू में हो गया दोस्तों, किसमें बदल गया? कर्ड, दही। तो मिल्क टर्न्ड इनटू कर्ड, दूध दही में बदल गया। अच्छा दोस्तों छोटा सा और एग्जांपल देता हूं जो आप आसानी से समझ सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, आप बोलते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये ऐसा अक्सर आप बोलते हैं, या ट्रांसलेट इनटू हिंदी। तो अब चाहे आप ट्रांसलेट इनटू हिंदी बोलिए, चाहे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बोलिए, आप यहाँ पर देखेंगे कि आप इनटू का प्रयोग कर रहे हैं। इनटू क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अगर वो हिंदी है तो उसकी शक्ल इंग्लिश में बदल रही है, और अगर वो इंग्लिश है तो उसकी शक्ल हिंदी में बदल रही है। तो शक्ल बदलने के लिए यहाँ पर इनटू का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा दोस्तों, स्थान परिवर्तन के लिए भी प्रयोग करते हैं। स्थान मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवेश करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवेश करना, चाहे अंदर की ओर प्रवेश करना, चाहे नीचे की ओर प्रवेश करना। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर आपको देना चाहें, तो जैसे हमने कहा वह नदी में गिर गया, वह नदी में गिर पड़ा। अब ये हिंदी एग्जांपल में दे रहा हूं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाए। मेरे पास यहाँ पर स्पेस भी है। तो वह नदी में गिर पड़ा, तो पहले कहाँ था दोस्तों? नदी के बाहर था। बाद में कहाँ चला गया? नदी के अंदर चला गया। अब उसका स्थान क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो हम कह सकते हैं ही फेल, वह गिर पड़ा। कहाँ गिर पड़ा दोस्तों? इनटू द रिवर, ही फेल इनटू द रिवर, वह नदी में गिर पड़ा। तो यहाँ जो इनटू देख रहे हैं दोस्तों, इस इनटू का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है? स्थान परिवर्तन के लिए, कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवेश कर रहा है। ही थ्रो द स्टोन, उसने थ्रू द स्टोन, स्टोन को फेंका। कहाँ फेंका? इनटू द पॉन्ड, तालाब में। तो पहले स्टोन कहाँ था? तालाब के बाहर था, और अब कहाँ है? तालाब के अंदर है। तो उसका स्थान क्या हो गया दोस्तों?
परिवर्तित हो गया, तो स्थान परिवर्तन के लिए दोस्तों इनटू का प्रयोग करते हैं। और अवस्था परिवर्तन यानी जब चीजों की शक्ल बदल जाए तो उसके लिए भी इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कहा कागज राख में बदल गया, तो पहले क्या था, कागज था, अभी क्या है, राख है। तो राख में बदल गया तो कागज की शक्ल ही बदल गई, और शक्ल बदल गई तो आप क्या कहेंगे दोस्तों, उसे इनटू कहेंगे। द पेपर टर्न्ड या द पेपर बर्न्ट, कागज जल गया, एंड टर्न्ड इनटू एसेस, और क्या बन गया, एसेस में बदल गया, राख में बदल गया। तो आपने इनटू का प्रयोग किया किसके लिए, उसकी अवस्था को बदल जाने के लिए। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही मैं आपको और वीडियोस देता रहूंगा जिसमें आपके प्रेपोजिशन धीरे 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 क्लियर हो जाएगी। जरूरी प्रेपोजिशन को समझना नहीं, जरूरी इनके अंतर को समझना है कि आखिर हम इस जगह पर किसका प्रयोग करते हैं। कल मैं बात करूंगा अब शेष शब्दों के लिए, कुछ आपको अलग वीडियोस दूंगा प्रेपोजिशन के कुछ अलग शब्दों को लेकर के। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, प्लीज वीडियोस को पूरी देखा करें ताकि चीजें आपको समझ में आए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आप मुझे मोटिवेट कर सके और मैं आपको नई नई चीजें ऐसे ही देता रहूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।